आपस में झगड़ने की क्या जरूरत है? सर, कल छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और छात्रों ने पत्रकारों को पीटा, पुलिस को पीटा। नीचे करो आईडी, बीजेपी के गाड़ी नीचे करो भाई। के साथ आपके भी घर पे पत्थर चला दिए लोग। देखिए, आंदोलन होना चाहिए, कोई भी अगर इशू है तो उसको उठाना चाहिए, लेकिन ये छात्र नहीं उठा रहे हैं। ये प्रायोजित है पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं उनके बहकावे में, उसके उस्कावे पर इस तरह के वारदात हो रही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते आंदोलन होना चाहिए और लोकतंत्र में सबको अपना हक मांगने का, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से कल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, खास करके आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से पटना की राजधानी में घटनाएं की है, वो बहुत अफसोसजनक है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। चिन्हित करके इन लोगों पर कार्रवाई होगी सर। कानून बिहार में अपने हिसाब से काम करता है, न किसी को फंसाती है ये सरकार और न किसी को बचाती है। अगर पत्रकारों को पीटा है, पुलिस वालों को पीटा है, राह चलते लोगों को पीटा है, किसी के घर पर ढेला फेंका है, विधायकों को अपमानित किया है, उनके गाड़ियों को चकनाचूर किया है, तो जो लोग इस कृत्य को किया है उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सरकार पहले भी कार्रवाई की है और अब भी जो करेंगे उनके खिलाफ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। हम कुछ सुने नहीं आप लोग की बात। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तुमसे बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बात पूरे देश में, राज्य में जहां इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सम्राट सरकार के 100 दिन जो पूरे हुए हैं वो काम बेमिसाल है। जो काम नीतीश कुमार जी ने अधूरा छोड़ा था उस काम को पूरा करने में पूरी सरकार अपनी क्षमता, अपनी तासीर को लगा के काम कर रही है और 100 दिन का काम बेमिसाल है। अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, राज्य को और ऊंचाइयों पर ले जाए। इसलिए शुभकामना। सर, एक सवाल है, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे कि इतने मात्रा में छात्र जमा हो रहे थे, सरकार का आईबी सीआईडी सब फेल हो गया, सरकार का तंत्र फेल हो गया, क्यों नहीं पता कर पाया कि बच्चे इतने मात्रा में जमा हो गए? बच्चे नहीं थे, ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि पढ़ने लिखने वाले लोग इस तरह के हठधर्ता नहीं करते हैं। सरकार उनकी बात को भी सुनती है, सरकार उसका हल भी निकालती है, निदान भी करती है। ये 20 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। बिहार में हर तरह का इंतजाम छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और नीतीश कुमार ने वचन दिया था 2020 के बाद, कहा था कि बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया और 40 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी बिहार में दिया। और फिर 2025 चुनाव से पहले कहा था नीतीश कुमार जी ने कि बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। उस दिशा में कार्रवाई जारी है, पहल जारी है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बिहार की सरकार सबको की तरक्की के लिए और खास करके जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पर काम कर रही है। सवाल ये है कि सिस्टम फेल कर गए तभी तो आईडी सीआईडी पता नहीं कर पाए। नहीं, सिस्टम फेल नहीं करते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक एक करके कहीं जा करके 100 लोग जमा हो जाते हैं तो उसको फेल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कल उपद्रव किया गया है वो किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है। हो गया ना। आज दोनों सदनों में
विधायकों ने कल की घटना का जिक्र किया और कहा जिस ढंग से विधायकों को चिन्हित करके उन पर हमले किए गए उसकी उन लोगों ने निंदा की और उस पर कार्रवाई की बात कही। और सरकार भी इस बात को मानती है कि छात्रों को आंदोलन करने का हक है, वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन कल की घटना जो है, जिस ढंग से विधायकों पर हमला किया गया, जो जिस ढंग के विजुअल आप ही लोगों ने मैंने उसमें कैप्चर किया है कि वो लोग छात्र नहीं हो सकते हैं। वो छात्र के आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की निंदनीय घटना करते हैं। तो विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। और कल जिस ढंग से विधायकों पे हमले हुए या पत्रकारों पर भी हमले हुए, सरकार ने दोनों का संज्ञान लिया है। और जहां तक संभव होगा, जो हमलावर हैं, जो छात्र हैं, जो अपने किसी कारण से आंदोलन कर रहे थे, उनके बारे में सरकार को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करके विधायकों और पत्रकारों पर हमले किए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। पुलिस विफलता मानते हैं सर? सदन में हंगामा कर रहे थे, मैं तो स्वयं देख रहा था, हंगामा कर रहे थे, ललकार रहे थे, चोरी हसीना जोड़ी। पत्थर से हमारे कार्यकर्ता नीरज गुप्ता को पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश हुई है। जो मेरे घर पर आया था, मेरे आवास में घुस गया लोगों ने। संयोजित नहीं, नीरज गुप्ता पुनपुन का पूर्व का मंडल अध्यक्ष है। संजय यादव के गाड़ी पर हमला किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, दिखवाया होगा। इस तरह का कोई काम करता है? और आप मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, पुनः मार रहे हैं। हमारे एमएलए को 6-7 एमएलए पर टारगेट किया, वहां पर दामंगला पर मार रहे हैं। हमारे वो जो घर पर आने वाले लोगों को मार कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, क्या हुआ? झूठ बोल रहे हैं, झूठ है कि सरदार है ये लोग। जिस तरह का कुकृत्य विपक्ष ने किया, साजिश किया, वो कोई छात्र आंदोलन था, वो उसके आड़ में भेड़िए थे। ये सब आतंकवादी जैसे नहीं करता है, वही आतंकवादी सब था। ऐसे तोड़फोड़ करता है, प्रतिबंधित इलाका में जाना, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाना। क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। बक्से नहीं जाएंगे, जनता सब देख रही है। अभी कांग्रेस 0 पर आउट हो रहा है ना, सफाया हो जाएगा राहुल गांधी जी का और इनके पार्टी का। कील लिए हुए था, कील पट्टी में आप लोगों ने दिखाया है, कील। कल कोई छात्र कील लेके घूमेगा? हाँ, विद्यार्थियों के आड़ में सुनोई ढंग से सरकार को अस्थिर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को अस्थिर करने के लिए, जब वोट से नहीं हारे तो गुंडा के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से देश में अस्थिरता पाना चाहते हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस में भी भिड़ंत हो गई, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजियां भी हुई। अरे वो पत्थरबाजी तो वही कर रहे थे ना, पहले से प्लान था। कील डंटा में वो फट्टे नहीं होता है, उसमें कील घुसा हुआ था, आप लोगों ने ही दिखाया है। आप देखिए ना उनका। हम लोगों ने अगर कोई हमला किया है, एक कोई प्रूफ दिखा दे वो लोग, एक कोई प्रूफ। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो माननीय विधायक थे, राइट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राइट है सबको विरोध करने का। विरोध करिएगा और आप गोली और अरे ये लोग का प्लान ये था, किसी बहाने उग्र होकर दे और व्यवस्था कर दे। पुलिस को हमला किया गया, महिलाओं को मारा गया,
चाकू से महिला सिपाही को मारा गया। ऐसा कहीं हुआ है, कहीं सुना है ऐसा? और ये लोग चाहते थे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर जाए, फायरिंग हो और 5-10 लोग मर जाए, छात्र मर जाए और इनकी लाश पर राजनीति कर। यही तो है। राज्यपाल जी, आप कह रहे हैं कि छात्रों के भेष में आतंकवादी थे, तो क्या आतंकवादी कृत करने का काम क्या है? कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो छात्र होगा। मैं भी छात्र आंदोलन का उपज हूँ, पता है आप लोग। सर, विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया और आप लोगों ने पढ़ने भी नहीं दिया। देखिए, ऐसा है ना कि जो कार्यस्थगन से परंपरा रही है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव जब सभापति उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, तो कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत, वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं होना है, अस्वीकृत हो गया। और ये तो प्रोग्रेटिव सभापति का है ना, हमारा तो प्रोग्रेटिव है ना। सभापति ने माना कि नहीं हमारे कार्य संचालन नियमावली के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव अप्रूवल के लायक नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। सर, जिस तरीके से विधायकों पर हमला हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ, नहीं, उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के पहले हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य, सीनियर लीडर हम लोगों के महेश्वर सिंह ने इस बात को उठाया था, और जिनके साथ ये घटना हुई घनश्याम ठाकुर जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने तो यहाँ तक फोटो दिखाया कि कांग्रेस के झंडे में, लकड़ी के डंडे में कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है, इतना बड़ा कील लगा हुआ है, जिसका फोटो उनके पास उपलब्ध है, और झंडा भी उपलब्ध है, डंडा भी उपलब्ध है। उससे तो ये कोई छात्र कर सकता है ऐसा काम? छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। अब है कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच होगी, कौन लोग थे, कौन लोग आए। ऐसा तो है कि जो बच्चा बस्ता लिया हुआ है वो तो अपना आया, अपना प्रोटेस्ट, ठीक है, उसकी प्रोटेस्ट है, उसकी भावना है, उसने अपना भावना व्यक्त किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विधायकों को पिटना झंडा देख करके, एक आदमी के साथ नहीं हुआ है ना, 3-4-5 लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ हुआ है। रुपेश जी का हमने वीडियो देखा है, एक और रिपोर्टर है, उनका हमने देखा है सोशल मीडिया। तो ये छात्र नहीं कर सकते हैं। छात्र अपने डिमांड के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं मानते हैं आप, पुलिस का फेल्योर नहीं, अब है क्या कि तो अब तो इसमें जांच में पता चलेगा, क्योंकि कोई प्लान्ड नहीं था, इट वाज नॉट प्लान्ड, या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ। ये तो एक साजिश के तहत, जैसे जैसे बोलते हैं ना, गुरिल्ला वॉर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने किया। छात्रों के भेष में कुछ लोगों को घुसा करके, और जब भी कुछ चीज़ मॉब होता है उसमें अगर दस्ट दुष्ट लोग घुस गए हैं तो मॉब उसी तरह से रिएक्ट कर जाता है। अब है क्या कि लोग कह रहे हैं कि 74 आंदोलन है। 74 आंदोलन से क्या मतलब है? 74 आंदोलन में किसी ने ऐसा किया था क्या? ये तो जानबूझ करके एनार्की करने के लिए किया गया है, और कुछ न कुछ लीडर जो है उन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। सरकार भी जानती है, और आने वाले समय में जब जांच होगा तो उसका पता देखिए, नहीं, ऐसा है कि अब अभी बांकीपुर का चुनाव चल रहा है, तो प्रचार में तो लोग जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, ढोल बाजा सबको लेकर। हम भी लोग भी जा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। अब आप उस पर अटैक करिएगा। वो सदाकत आश्रम रोड से जा रहे थे ना, अंदर तो कैंपस में कोई गया नहीं था। इज दैट कि दे हैव वेंट इनटू द कैंपस, देन दे आर फॉल्टी? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉल्टी हैं। अब वो रोड से प्रचार में जा रहे हैं कहीं, अब आप उनको पकड़ करके वहाँ पर, क्योंकि आप जमे हुए हैं, पकड़ के जरा रिलेट कर नहीं, हमें जो जानकारी है कि वो लोग नहीं, हमें जो जानकारी है कि वो लोग प्रचार के लिए जा रहे थे बांकीपुर के विधानसभा के प्रचार में। अच्छा, एक आपने कहा कि स्पॉन्सर्ड किया गया था कुछ नेताओं, पता, अभी आप वेट करिए ना, लेट्स वेट।
लेट द गवर्नमेंट जांच कर रहे, ये रिपोर्ट आने दीजिए सबको। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, ऐसा थोड़ी है कि विधायक को लोग पीट देगा, उनकी गाड़ी तोड़ देगा, पत्रकारों को पीट देगा, उनका कपार फोड़ देगा, वैसे ही निकल जाएगा, बच जाएगा। तब तो आदत बना लेगा लोग। विपक्ष करे तो सरकार के लोग थे अपने गाड़ी को तोड़ कर। वाह, वेरी नाइस। इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं। तो ये भी कह दे कि पत्रकार लोगों के पत्रकार मित्र ने उनका कपार फोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। बच्चों की जो बात है वो सुनी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बोला है और उन्होंने अपनी अलग अलग सीनियर लीडर्स के, सीनियर ऑफिसर्स की टीम्स को आगे बढ़ाया है। उसके बाद भी कौन है ये लोग जो बच्चों को आगे बढ़ा के ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं? बातचीत करने का प्रयास किया और आंदोलन कब हुआ? नहीं, नहीं, देखिए, स्टूडेंट और उपद्रवी इसमें अलगाव नहीं करते हैं। आप किसी भी मॉब को अगर छोड़ देते हैं ना, वो चाहे पढ़े लिखे लोगों की जनता क्यों ना, वो एक मॉब मेंटालिटी में क्रिएट हो जाती है और फिर वो कुछ देखते नहीं, वो बस आगे बढ़ना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो उनको रोकना पड़ेगा। आप 1 मिनट के लिए सारे पुलिस प्रशासन सबको हटा दीजिए, फिर सोचिए कि क्या होगा। सबके होने के बावजूद ये हुआ। नहीं, देखिए, ये मत कहिए किसी को टारगेट करके। मैं फिर कहता हूँ, मॉब मेंटालिटी है, उसमें जो सामने आएगा वो रगड़ा जाता है। दुर्भाग्य है, तो इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें कि हमारे विपक्ष के लोग बच्चों को आगे बढ़ा शील्ड करके अपनी राजनीति साध रहे हैं। गाड़ी से कई लोग झंडा उतार लिए भाजपा का। हाँ, तो ये आपके भी गाड़ी में झंडा ना है सर? नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही चलता हूँ, है ना, तो वो बात नहीं है, झंडे की बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो मजे लेने वाली बात है ना, इससे गाड़ी से झंडा उतार लिए हैं तो इधर से भाग गए, हाँ ये देखो जा रहा है, ये इस सीरियसनेस को, इस चीज को खत्म नहीं किया जाए, चाहे जो कर रहे वो करे। कोई विधायकों पर हमला हुआ कल सर? हाँ, कई गाड़ियों पे हमला हुआ है जरूर, जो कि विधायकों की गाड़ी थी। लेकिन देखिए, आप खड़े हो जाएंगे बॉस तो आप पे भी हमला हो जाएगा। तो बार बार कह रहा हूँ कि मॉब की जो मेंटालिटी होती है वो फिर वो अपने मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते, बस मारो, जो सामने आए मारो, जो सामने मिलता है तोड़ो। इसको रोकने की जरूरत भी पड़ेगी। हम इस तरह से विशृंखलित सोसाइटी में बदल जाएंगे। सर, आप पुलिस में रहे हैं, आपको पता है क्या लगता है कल जो फोर्स तैनात थी उसने आंसू घोष के गया, जो अच्छा, और जो लाठीचार्ज हुआ वो गलती हो गई? उसके बाद नहीं, 1 मिनट के लिए फोर्स हटा देते हैं, सारे जितने पुलिस है सबको हटा दीजिए, उसके अलावा अपना कैमरा लेके घूमिए, देखिए आपके साथ क्या होता है। तो बॉस, कहीं ना कहीं समाज में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, ये सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन अब जिस तरीके से सभी विपक्ष के लोग जो विधायक है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या इसका असर आज सदन के अंदर भी पड़ने वाला है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी क्या होता है। सदन तो है ही अपनी बात को, मुद्दों को रखने के लिए, विपक्ष अपनी तरीके से रखे। सदन क्षेत्र में बदल गया। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि जो पार्टी कहते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब आप उनके पास पहुंचते हैं वही हम तो उसकी कोई तैयारी लेके नहीं गए थे, लेकिन आप देखिए वो लाठी डंडे लेके बैठे थे, पत्थर लेके बैठे। कौन वो लोग? हाँ, तो नहीं, ठीक है, चलिए, वो तो अच्छी बात है, आप भी मजे लीजिए, वो भी मजे ले, जो मर्जी बोलिए।